अस्सलाम वालेकुम जी। नियो डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज। इस वक्त इकरारुल हसन हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान की सियासी और समाजी सूरत हाल को बहुत करीब से जानते हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, काफ़ी मायूसी फैली हुई है, इलेक्शन करीब हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि, बल्कि एंकर्स, हम खुद जर्नलिस्ट कहते हैं कि आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी है। इकरारुल हसन के लिए कितनी आज़ादी है बात करने की? नहीं है, हम में से किसी के लिए भी नहीं है। लेकिन देखिए, पाकिस्तान जैसे मुआशरों में इस तरह की पाबंदियाँ और कदगने हमेशा रहती हैं और हमने गुंजाइश पैदा करनी होती है अपनी बात मैक्सिमम जितनी उसका अबलाग कर सकें। हमारे एक उस्ताद थे, आप भी जानती हैं, आप ही के इदारे में है, वो ये कहा करते थे कि जो सहाफ़त है वो T20 मैच नहीं है कि आप आएँ, 4 छक्के मारें और 5वीं गेंद पे आउट हो जाएं। विकेट पे खड़े रहने का नाम सहाफ़त है और वहाँ फिर आपने देखना है कि कितनी गुंजाइश आप निकाल सकते हैं कोई अच्छा स्ट्रोक खेलने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि खड़े रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि आप बहुत ही एग्रेशन के साथ ऐसा सच कहने लगें कि जो काबिल कबूल ना हो मुआशरे को या मुख्तदर लोगों को, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बहरहाल। So you believe on self censorship होनी चाहिए कहीं किसी हद तक रियासत की बेहतरी के लिए? नहीं, रियासत देखिए, दो चीज़ें। एक ये कि कहीं आप मसलहतन खामोशी इख्तियार करें और एक ये है कि आप जालिम के साथ खड़े हो जाए। मेरा एतराज़ इस बात पर है कि अगर आप मजलूम के साथ खड़े नहीं हो सकते किसी भी मसलहत की बुनियाद पर और किसी बड़े फ़ायदे के लिए कि आप अल्टीमेटली कुछ चीज़ों को ज़्यादा बेहतर कर सकें, तो कम से कम ये ज़रूर करें कि जालिम का साथ ना दें और मजलूम को मतून ना ठहराएं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये होता रहा कि जो सहाफ़ी हैं वो बदकिस्मती से जालिमों के साथ खड़े हो गए और जस्टिफाई करते रहे उनके मजालिम को। ये मैं समझता हूँ गलत है। कम से कम आप खामोश रहिए। एक टाइम था कि इमरान रियाज साहब खुद भी कहते थे कि मिसिंग पर्सन्स कुछ नहीं होता, फिर उन्होंने खुद फेस किया। आज आप भी वही बातें कर रहे हैं। आप भी अगर इस प्रोसेस से गुजरेंगे तो क्या राय चेंज हो जाएगी? नहीं, मैंने तो कभी ज़िंदगी में ये नहीं कहा कि मिसिंग पर्सन्स कुछ नहीं होता। मैं हमेशा से मैंने वही अर्ज़ किया कि मैं कम से कम मैं जालिम के साथ खड़ा नहीं हुआ। मैंने कम से कम इस तरह के मौज़ूआत पे खामोशी इख्तियार की और मेरा ये ख्याल है कि ये शऊर का सफ़र होता है। आप बसा औक़ात अपने ज़ाती तजर्बे से सीखते हैं और इमरान भाई का बड़ापन है कि वो गए, जाके उन्होंने बाकायदा माजरत की महारंग बलोच साहिबा से। एंड आई बिलीव कि ये बड़ी शानदार बात है कि आप भले अपने ज़ाती तजर्बे से या अपने इर्द गिर्द के हालात से अपनी गलतियों को रियलाइज़ करें और बड़े दिल की बड़ी बहादुरी की बात होती है कि आप उनको एक्सेप्ट करें। इंतखाबात हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से आप मुझे रिहा करवा देंगी क्योंकि उन्होंने कहा शुक्र को शुबात पैदा नहीं करने। फिर हम आपकी बेगम से पूछे, कौन सी वाली बेगम से पूछे कि क्या बात करते हैं आप? ये हक बहरहाल आपको है ज़रूर। इतने मसाइल हैं, आप शादियां करी जा रहे हैं, क्या है ये? नहीं, तो अच्छी बात है। मेरा ख्याल ये थर्ड शादी जो है अनाउंस कब कर रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल ये मैंने इस पे ना अपनी ज़िंदगी में मैंने सीखा है कि पहले मैंने बहुत चीज़ों को निगेट भी किया, डिनाई भी किया, एक्सेप्ट भी किया, लेकिन अब मुझे लगता है कि ज़ाती ज़िंदगी तो ज़ाती रहना चाहिए। तो मैंने अब रिसेंटली और पिछले कुछ अर्से से तय किया कि इस पर बात नहीं करनी चाहिए। सुनने में आ रहा है आप कोई पॉलिटिकल पार्टी की बुनियाद रखने जा रहे हैं? नहीं, हरगिज़ नहीं। ये हमेशा से सुनने में आता रहा है। मैंने जब टीम सरेआम की बुनियाद रखी, जब हमने वॉलंटियर्स को इकट्ठा किया, लोगों ने तब भी कहा जी कोई सियासी जमात बनाएंगे, लेकिन मैंने तब भी हलफन कहा और मैंने अपनी औलाद की कसम खा के कहा कि मैं ज़िंदगी में कभी किसी भी सियासी ओहदे के लिए आपको उम्मीदवार नहीं मिलूँगा। बहुत शुक्रिया इकरार भाई, हमारे साथ मौजूद थे और मुल्क की सियासी सूरत हाल में मुश्किल हालात के बावजूद ये गुफ्तगू का सिलसिला अपना जो है वो जारी रखते हैं।